अनिकेत ऑफिस में काम कर रहा था। तभी शाम के लगभग 4 बजे उसके गांव से फोन आया। अपने गांव का नंबर देखकर अनिकेत का मन भयभीत हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर क्या बात हुई जो लगातार फोन आ रहा है। फिर उसने बहुत साहस करके फोन उठाया और हेलो कहा। तभी दूसरी तरफ से गांव के ही अनिकेत के एक मित्र ने बताया कि सुबह तुम्हारे पापा का देहांत हो चुका है। अनिकेत ने कहा, क्या, कैसे? तुमने मुझे सुबह ही फोन क्यों नहीं किया? तो मित्र ने कहा, यार कितनी बार तुझे और भाभी जी दोनों को फोन लगाया, ना तू ना वो दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। तुम्हारे भैया को भी खबर कर दी है, जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ, हम लोग इंतजार करेंगे तुम सबका। जब आओगे तभी तुम्हारे पिताजी का दाह संस्कार किया जाएगा। अपने पिताजी की मृत्यु की खबर सुन अनिकेत फफक कर रोने लगा। ऑफिस के बालकनी में जाकर खूब रोया। फोन उठाकर देखा तो ढेर सारी मिस कॉल पड़े थे जो उसने मीटिंग में होने की वजह से नहीं उठाया। आज उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कब से वह अपने माँ पापा को अपने साथ रखने की सोच रहा था, लेकिन वह रख नहीं पाया और पापा भी इस दुनिया से चले गए। कितना अभागा है वो। उसके पिता ने उसे आज इस काबिल बनाया, अपनी मेहनत के बलबूते उसे यहाँ तक पहुंचाया। उस पिता को अपने साथ भी नहीं रख सका। अनिकेत ने उसी समय ऑफिस में अर्जेंट छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे आज रात को ही गांव के लिए निकलना था। अनिकेत घर पहुंचा तो उसने देखा टीवी पर तेज आवाज में शालिनी सीरियल देख रही है। उसने अनिकेत को देखकर कुछ भी नहीं पूछा और टीवी ऑन करके रसोई की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसके पति अनिकेत ने आकर टीवी बंद करते हुए गुस्से में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेरे पापा का फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने तो नहीं सुना। क्यों, क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मैं दोपहर में आराम करती हूँ और सुबह घर का बहुत काम रहता है। वैसे भी एक ही फोन आया था माँ जी के नंबर से, बाकी सब अनजान नंबर से थे और मैं अनजान नंबर नहीं उठाती, शालिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर कल क्यों उठाया था अनजान नंबर? क्या जान सकता हूँ? गुस्से में चिल्लाते हुए अनिकेत ने कहा। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, अब मेरा बोलना तुमको चिल्लाना लग रहा है? मैं क्यों उठाऊं फोन? वैसे भी तुम्हारी माँ पापा का फोन है तो तुम उठाओ और उनकी वही बेकार की बातें, अनिकेत बेटा कैसा है, कुहू पोती कैसी है, ब्ला ब्ला। तो मैं तंग आ चुकी हूँ हर रोज एक ही सवालों के जवाब देके। अच्छा है, अपनी माँ को तुम ही समझाओ। गुस्से में कह के शालिनी वहां से जाने लगी। तो अनिकेत शालिनी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से ही उसने कहा, मैं आज गाँव निकल रहा हूँ, अब मेरे पापा तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना सुनकर भी शालिनी को कोई भी भावनात्मक फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह ही अनिकेत और शालिनी गांव पहुंचे तो देखा अनिकेत के बड़े भैया भाभी सह परिवार पहले ही गांव पहुंच चुके थे। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का दाह संस्कार किया। दोनों भाई पिता की तेरहवीं करने के बाद जब अगले दिन सुबह सब एक साथ बैठे तब सबके मन में एक ही सवाल था कि अब पिताजी तो रहे नहीं, माँ किसके साथ रहेगी? दोनों बहुएं आपस में यही बात कर रही थी। तभी अनिकेत ने कहा, किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, माँ को मैं अपने साथ ही रखूंगा। इतना सुनते ही शालिनी भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, फिर ठीक है, मैं ही कुहू को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, तुम रहो अपनी माँ के साथ। इसी दिन के लिए मुझसे लव मैरिज की थी, तब तो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे ये कहते हुए कि तुमको रानी बनाकर रखूंगा, और अब मुझे नौकरानी बनाने की तैयारी में लगे हो। शालिनी की बात सुनते ही अनिकेत फिर चुप हो गया। तभी बड़े भाई ने कहा, देख छोटे, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद फिर दोनों भाइयों में यही फैसला हुआ कि 6-6 महीने दोनों माँ को अपने पास रखेंगे। ये बात बताने जब दोनों भाई माँ के कमरे में गए तो वो चारपाई पर बाएं करवट लेटी हुई थी। तभी पास बैठकर अनिकेत के बड़े भाई भाभी माँ से बोले, माँ अब पिताजी तो रहे नहीं, अब यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? सब बोले जा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने से अनिकेत का मन घबराने लगा। उसने कहा, ये क्या माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हें मंजूर है ना? उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। जब उन लोगों ने उनको हिलाया तो देखा कि अब वो भी जीवित नहीं है। महज कुछ दिनों में ही दोनों भाइयों ने माँ पापा दोनों को खो दिया। आज दोनों बेटों और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अनिकेत फूट फूट कर रोता हुआ उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने समय रहते कोई कड़ा फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों मूक दर्शक बना रहा। तभी शालिनी अंदर कमरे में अनिकेत के पास जाती है और अनिकेत से कहती है, अनिकेत
मुझे माफ कर दो। तब अनिकेत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, क्या मेरे माफ कर देने से मेरे माँ पापा को दिया कष्ट खत्म हो जाएगा? क्या वो वापस मेरे पास आ जाएंगे? क्या तुम उनको वही प्यार और सम्मान, अपनापन दे पाओगी जो अपने माँ पापा को देती हो? हमारे लिए तो हम दोनों के माँ पापा एक समान होने चाहिए थे ना, तुम्हारा और मेरा नहीं। इन 7 सालों में मैंने कभी इस बात को तवज्जो नहीं दी क्योंकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरे साथ साथ मेरी माँ पापा के सम्मान को भी ठेस पहुंचाया। वो हमसे दूर रहते थे तो चिंता होना स्वाभाविक था। तुम कभी राजी नहीं हुई उनको साथ रखने के लिए क्योंकि तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाती। तो लो, अब तुम पूरी तरह आजाद हो, जब जो मन करे, जैसा मन करे करो। रोते हुए अनिकेत ने शालिनी से कहा, आखिर क्यों शालिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? जब हम पति पत्नी हैं तो हमारे लिए दोनों माँ और पापा एक समान होने चाहिए थे। बस यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी और तुम्हें समझानी थी, जो तुम मेरे माता पिता के जीवित रहते नहीं समझ पाई। तुम सोचो, हमारी भी एक बेटी है और कल को हमारे साथ भी उसने ऐसा किया तो हमें कैसा महसूस होगा? काश तुमने कभी माँ पापा को अपना समझा होता। आज मैं अनाथ हो गया, अब मेरे पास कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करेगा, जिसको मेरी फिक्र होगी, जिसकी आंचल की छांव में मैं अपना सिर रखकर सो सकूंगा। शालिनी निरंतर नजरें झुकाए एकटक अनिकेत को देखे जा रही थी क्योंकि आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अधिकतर ऐसी कई घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती है जहां सास ससुर अच्छे रहते हैं तो बहुएं उन्हें अच्छी नहीं मिलती। जरूरी नहीं हर बार गलत सास ससुर ही हो, कई बार बहुएं भी गलत होती हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।